त्यागी है उनके कमरे में एसी लगी है, जो मौनी है वो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वो बच्चे खिला रहे हैं जो ब्रह्मचारी है वो बच्चे खिला रहे हैं। ये शिक्षा लो। अगर ईश्वर को पाना है तो साधक को अपने शयन कक्ष में एक भी भोग की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। भोले बाबा को मालूम था यज्ञ में जाएंगी इनका अपमान होगा, यज्ञ में प्राण छोड़ देंगी तो इनके वस्त्रों को आभूषणों को देख करके मुझे याद आएगी, इसलिए अपना सामान लेकर के जाओ। क्या शिक्षा मिली? साधक को अपने शयन कक्ष में एक भी भोग की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। माता जी रोने लगी, किस लिए? कि भगवान शंकर ने मुझे अंदर से त्याग दिया है, भोले बाबा ने मुझे अंदर से त्याग दिया है। माता जी 60,000 गणों को लेकर के चली हैं। इस कथा से शिक्षा लो। कोई भी यात्रा करने जा रहे हो, अगर घर में खटपट हो जाए तो यात्रा करना मत। क्यों? भगवान शंकर माता जी में लड़ाई हुई। अब माता जी ने यात्रा की है तब माता जी को मरना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना ये बात उनके लिए है जिनके घर में कभी लड़ाई होती ना हो, है कि नहीं? और जिनके घर में रोजे महाभारत होता हो, अगर वो इसका विचार करेंगे तो यात्रा हो पाएगी क्या? हो पाएगी? बोलो। ये उनके लिए है जिनके घरों में कभी लड़ाई ना होती हो। ठीक? जिनके घरों में कभी लड़ाई ना होती हो, अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं, अगर लड़ाई हो गई हो, खटपट हो गई हो तो यात्रा मत करना, क्योंकि असगुन हो गया है। जैसे सती को मरना पड़ा, कहीं हमें भी ना मरना पड़े। कभी भी कोई यात्रा करें, अगर घर में लड़ाई हो जाए तो यात्रा करना मत, असगुन हो गया। माता जी लड़ करके चली। अब शिक्षा लो। अगर नारी की इज्जत है तो पति के साथ, और पति की अवहेलना कर करके, अपमान करके, और किसी भी नारी का कहीं सम्मान नहीं है। देखो सीता जी ने कहा है, जिह बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाते पुरुष बिन नारी, प्राण नाते तुम बिन जग माही, अब मोको सुकत कताऊं कछु नाही। अगर 2 चौपाइयां मेरी माताएं जीवन में ले लें तो अपने पति से कभी नहीं कहीं कल मरता है तो आज मर जा, कहेंगी क्या? सीता जी कह रही, जी बिन देह नदी बिन बारी। शरीर हो, प्राण ना हो, बेकार। नदी हो, जल ना हो, बेकार। स्त्री हो, पति ना हो, वो भी बेकार। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाते पुरुष बिन नारी, प्राण नाते तुम बिन जग माही, मोको सुकत कताऊं कछु नाही। 2 चौपाइयां मेरी माताएं अगर जीवन में उतार लें तो कभी भी अपने पति से ये नहीं कहेंगी कल मरता है तो आज मर जा, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है। अगर नारी की इज्जत, नारी का सम्मान, नारी का वैभव, नारी की प्रतिष्ठा अगर है तो पति के साथ। जब माताजी अपने पति के साथ गई हैं तो कितना सम्मान दिया गया है। संग, सती, जग, जननी, भवानी, पूजे, ऋषि, अखिलेश्वर जानी। और आज पिता भवन जब गई भवानी, प्रमाण मिल गया। नारी की इज्जत, नारी का सम्मान, नारी का वैभव, नारी की कीर्ति, नारी की प्रतिष्ठा पति के साथ है। आज माताजी अपने पति को छोड़ के जा रही हैं, तो यही मेरा आप माताओं से भी निवेदन है, कैसे भी जिंदगी पार करो। लेकिन हमें इतना मालूम है कि आपका पति रावण जैसा नहीं होगा, है? आपका पति रावण जैसा नहीं होगा।
आपका पति बानासुर जैसा नहीं होगा, आपका पति भगवान शंकर जैसा भी नहीं होगा। है क्या? शंकर जी जिंदगी में माता जी के लिए एक भी धोती नहीं लाए, जिंदगी में एक भी रूम नहीं बनवाया, और जिंदगी में कभी चाय समोसा खिलाने भी नहीं ले गए। बोलो, आपका पति भगवान शंकर जैसा नहीं होगा, फिर भी माता जी ने कभी अपने पति को बुरा कहा? मंदोदरी ने कभी अपने पति को बुरा कहा? सुलोचना ने कभी अपने पति को बुरा कहा? क्यों? ये शिक्षा लो। आप पत्नी हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपने पति को धर्म की ओर लगाना, पतन से बचाना, अपने कुटुंब के कल्याण की सोचना। और जिनसे तुम निंदा कर रही हो कि मेरा आदमी दारू पीता है, मेरा आदमी मुझे मारता है, तो क्या वो बचा लेगा? क्या बचा लेगा? बोलो, आप जिससे निंदा कर रही बचा लेगा क्या? मैं तो ये कहता हूं, पति दारू पीता है तो करवा चौथ का व्रत छोड़ दो, खाओ, फूलन देवी बनाओ, और टिल्लू के पापा पी करके आमे बगल में दबाओ, 4-5 धर दो। बोलो, अच्छा आप बताओ, करवा चौथ का व्रत क्यों करती हैं आप? आपके मन में यही तो रहता है कि ये पति मुझे आगे भी मिले। जब तुम्हें मालूम है वो पीता है, खाता है, मुझे पीटता है, तो फिर भूखे काहे मरती हो? है? बुद्धि है नहीं? बोला, जब तुम्हें मालूम है कि इज्जत करता नहीं, सम्मान करता नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति करता नहीं, तो उस दारूबाज के लिए भूखे काहे मर रही हो? मतलब इस जन्म में तो मिला, आगे भी यही दारूबाज मिला है। अरे इस जन्म में अगर आपके पति ने आपकी इज्जत की है, आपका सम्मान किया है, आपकी पूजा की है, तब भूखे मरो कि आगे भी यही मिला है। मानोगी ये भी नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे दिमाग के हैं। इस कथा से शिक्षा ले लेना, आपका पति रावण जैसा नहीं है, आपका पति बानासुर जैसा नहीं है, आपका पति शंकर जैसा नहीं, लेकिन फिर भी इनकी पत्नियों ने कभी भी अपने पति की निंदा नहीं की, कभी निंदा नहीं की है। आज माताजी 60,000 गरुड़ों को लेकर के हरिद्वार कनखल की ओर बढ़ी, और जैसे हरिद्वार कनखल की ओर माताजी बढ़ी हैं, तो जैसे मंडप के पास पहुंची हैं, तो लिखा सती बिलोक जरे सब गाता है। ये लिखा है, सती ने जैसे मंडप को देखा है, तो सती के बदन में मानो आग लग गई। क्यों लग गई? दक्ष ने यज्ञ में जो उत्तर की ओर गेट था, उस पे चांदी का बोट और सोने से लिखवाया था, जो मन वाणी कर्म से भगवान शंकर को मानता हो, चाहता हो, अनुमोदन करता हो, उस व्यक्ति को यज्ञ में घुसने का अधिकार नहीं। सती बिलोक जरे सब गाता। सती ने सोचा, अंदर जाएंगी तो पिताजी पूछेंगे, क्यों बेटी पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? जब मैंने गेट पे लिखवा दिया है कि जो मन वाणी कर्म से भगवान शंकर को मानता हो, चाहता हो, अनुमोदन करता हो, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में घुसने का अधिकार नहीं, फिर अंदर क्या करने आई? फिर सती ने मन में सोचा, अगर वापस जाऊंगी तो भगवान शंकर पूछेंगे, क्यों भंडारे में गई थी, क्या क्या खाने को मिला? अब सती धर्म संकट में है। ध्यान रखना, ये पुरुष लोग अगर ताना मारना बंद कर दें और माताएं बहाना बनाना बंद कर दें, तो आज भी घर अयोध्या बन सकता है। और पुरुषों में एक ताना मारने की, व्यंग मारने की बहुत बड़ी बीमारी है। हर काम में व्यंग मारेंगे, तुम्हारे बाप ने करा क्या, तुम्हारी बाप ने तुमको सिखाया ही नहीं। सब जानते हैं, घर की खटपट तो सब जानते हैं, हम क्या बताएं तुम्हें। तो ध्यान रखना है, माताजी धर्म संकट में अगर अंदर जाऊं तो पिताजी पूछेंगे, क्यों पढ़ी लिखी नहीं, अंदर क्या करने आई?
वापस जाऊंगी तो पति देवता पूछेंगे यज्ञ में क्या मिला खाने को बताओ। अब सती ने गेट पे देखा और देख करके, देखो शिव पुराण में लिखा है कि अपने गढ़ों को मंडप से बाहर छोड़ा है, अंदर नहीं ले गई। क्यों? माता जी को मालूम था अगर अपने गढ़ों को अंदर ले जाऊंगी तो ये भूत प्रेत है, वहां जो यज्ञ कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, उनका ध्यान बटेगा, उसका पाप हमें लगेगा। इसलिए मंदिर में जब जाओ, सत्संग में जब जाओ, तीर्थ में जब जाओ, तो कोई भी ऐसा आइटम व्यक्ति साथ मत ले जाओ जो सुनने में भी व्यवधान पड़े और जो सुन रहे उनको भी व्यवधान पड़े। क्यों? माता जी को मालूम था ये भूत प्रेत है, अगर ये जाएंगे तो सबका ध्यान बटेगा, इसका पाप हमें लगेगा। इसलिए माता जी ने अपने गढ़ों को मंडप के बाहर छोड़ा। 60,000 गढ़ों को मंडप के बाहर छोड़ा। इसके बाद माता जी अंदर गई। अंदर जाकर के माता जी ने सबसे पहले यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया, पूरे के पूरे यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद माता जी ने क्या देखा कि ईशान कोण खाली पड़ा है। ईशान कोण के मालिक भगवान शंकर होते हैं। ईशान कोण खाली देखा। फिर माता जी जब आगे बढ़ी तो क्या लिखा है? भागिनी मिली अधिक मुस्काता। देख लो, जिस व्यक्ति के घर में नहीं होती इज्जत, उसकी बाहर भी नहीं होगी इज्जत। ये वही सती थी जिसको पिता और बहनें हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी। आज उन्हीं बहनों ने सती का अपमान किया है। भागिनी मिली अधिक मुस्काता। बहनों ने कहा क्यों बहन जी? बोले हाँ, जीजा जी ने कोई कपड़े वपड़े सिलवाए हैं, यही वही गजासुर का चरम। जीजा जी ने कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी है, या वही भांग धतूरा। जीजा जी ने कोई रूम वूम की व्यवस्था करी है, या वही बट वृक्ष शमशान। बहनों ने व्यंग मारे हैं। ध्यान रखना, जब अपना समय खराब होता है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हंसी कर जाते हैं जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं कहा अमीरे तेरे 3 नाम, परसा, परशु, परशुराम। और गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा, लफंगा और बेईमान। जब अपना समय सही होता है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति इज्जत देते हैं जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जब आपका समय खराब होता है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति ताना मारते जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। भागिनी मिली अधिक मुस्काता। बहनों ने व्यंग मारे। जैसे बहनों ने व्यंग मारे, सती थोड़ा आगे बढ़ी। सती आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके अपने पिताजी को प्रणाम किया है। और प्रणाम करके कहा पिताजी, इस यज्ञ में आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने कहा तेरा पति अमंगल है, तेरा पति शमशान का मालिक है, तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, तेरा पति मांग मांग के खाने वाला है। ये यज्ञ घराने का यज्ञ है, इसमें भूखे नंगों का कोई स्थान नहीं। सती ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी, अगर पिता को दामाद के अवगुण देखने का अधिकार है तो विवाह से पहले, अगर पिता को दामाद के अवगुण देखने का अधिकार है तो विवाह से पहले, और कन्यादान होने के बाद जो पिता दामाद के अवगुण देखता है वो नरक का भागी बनता है। क्योंकि कन्यादान होने के बाद दामाद भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। ध्यान रखना, आप लोग भी हैं,
कुछ ससुर भी होंगे इसमें, हैं? अगर दामाद के अवगुण देखने का अधिकार है तो विवाह से पहले, और विवाह के बाद जो पिता दामाद के अवगुण देखता है वो नरक का भागी बनता है। ये माता सती ने अपने पिता से कहा। पिताजी, जब आपने कन्या दान किया था तब आपको अवगुण नहीं दिखे थे? सती ने कहा, पिताजी मेरा पति अमंगल नहीं है, मेरा पति मंगल है। एक बार जीवा से शिव का नाम ले लिया जाए, एक बार जीवा से शिव का नाम ले लिया जाए, उसके सारे पाप कट जाते हैं। और जो दूसरी बार जीवा से शिव का नाम लेता, भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। वो अमंगल नहीं, वो मंगल है। आपने क्या कहा? दिगंबर, गलत। दिग धन अंबर, दिशाएं जिसके कपड़े हो उसे आपने दिगंबर कहा। आपने क्या कहा? भूत प्रेतों का स्वामी। माता जी ने कहा, अच्छी व्यक्ति के साथ तो सब निभाते हैं, और जो बुरे के साथ निभावे वही महान। देखना, गांजा पीने वाले कितने अच्छे होते हैं। जब हाथ में चिलम आएगी तो सबसे पहले भोले बाबा को बुलाते हैं, अलग खोल दे पलक। अब हम लोग जब रोटी खाते हैं तो भगवान की याद करते, बोलो हमसे अच्छे हैं कि नहीं? गांजा पीने वाला कितना भी तलवी हो, लेकिन जब हाथ में चिलम आएगी तो सबसे पहले भोले बाबा की याद करेंगे। और वही माता जी ने कहा कि अच्छे व्यक्ति के साथ तो जीवन सब बिता देते, जो बुरे के साथ निभावे वही तो महान। आपने क्या कहा? शमशान का वासी, गलत। शमशान ज्ञान की भूमि है। जिसका पति ज्ञान में रहता हो उसे अज्ञानता कभी स्पर्श कर नहीं सकती। आपने क्या कहा? मांग मांग करके खाने वाला, गलत। क्यों? मेरे पति का नाम विश्वंभर, जो सारे विश्व के उदर को भरता हो, क्या वो भूखा रहेगा? जो सारे विश्व के उदर को भरता हो, क्या भूखा रहेगा? आपने क्या कहा है? अपूज नहीं, उसका नाम जगदीश। जो जगत का ईश्वर हो, क्या वो अपूज हो सकता है? पिताजी मेरी बात मानिए, इस यज्ञ में मेरे पति को बुला लीजिए। मेरा पति अमंगल नहीं, मंगल है। मेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी नहीं, ईमानदारों का स्वामी है। मेरा पति भीख मांग मांग के नहीं खाता, उसका नाम विश्वंभर है। मेरा पति किसी की जीविका नहीं खाता, उसका नाम है आशुतोष। सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला मेरा पति आशुतोष। मेरी बात मानिए, इस यज्ञ में मेरे पति को बुला लीजिए। दक्ष ने कहा, बेटी मर्जी हो तो बैठ, नहीं तो चली जा। मर्जी हो तो बैठ और नहीं तो चली जा। इस यज्ञ में भूखे नंगों का कोई स्थान नहीं। जब बेटी दुखी होती है तो उसके पास एक ही उपाय है, मां। सती रोते रोते गई और जा करके अपनी मां प्रसूति के गले में लिपट गई। मां, क्या आपने पिताजी को समझाया नहीं? क्या आपने पिताजी को समझाया नहीं? प्रसूति रोने लगी। रो करके कहा, बेटी मैंने आपके पिता को समझाया। दधीच जी ने आपके पिता को समझाया। भगवान शंकर के भक्तों ने आपके पिता को समझाया, लेकिन आपके पिता ने किसी की बात नहीं मानी। बेटी मुझे ऐसा लग रहा है कि सुहाग उजड़ने का समय आ गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि सुहाग उजड़ने का समय आ गया है।
जैसे ये बात कही उसी समय माता जी को क्रोध आ गया। जैसे सती को क्रोध आया और फिर सती ने अपना रूप लिया। कौन सा? बिल्कुल रुद्र का रूप लिया। कैसे? खोल करके बाल, उठा करके हाथ, पटक करके पैर, चढ़ा करके भौएं और फड़फड़ा करके ओंठ। जैसे सती सभा में आई तो हाहाकार मच गया। देखो, इतना अशुभ माना गया था नारी के केस खुलना। इस जमाने में तो केस बांधना अशुभ मानते हैं। पहले नारी के केस खुलना अशुभता का प्रतीक था। इस जमाने में केस बांधना अशुभता का प्रतीक मानती। देखो माता के केसों का गौरव। रावण ने सीता जी के केसों को छुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। कीचक ने द्रौपदी के केसों को छुआ, उसका वंश नाश हो गया। कंस ने देवकी के केसों को छुआ, उसका वंश नाश हो गया। दुशासन ने द्रौपदी के केसों को छुआ, उसका वंश नाश हो गया। ये था नारी के केसों का गौरव। अब तो केस पहले ब्यूटी पार्लर में कट गए, नाश हो तो किसका हो? बोलो। अपनी संस्कृति कहती है कि माताओं को नख कटाने चाहिए, अब बाल बढ़ाने चाहिए। उल्टा हो गया है। केस कटवाने लगी और नख बढ़ाने लगी और कहती क्या? धर्म की जय हो। ऐसे धर्म की जय हो रही है। धर्म की जय तब होगी जब धर्म की बात को जीवन में आचरण में लावे तब। जिस समय सती ने खोल करके बाल, उठा करके हाथ, पटक करके पैर, चढ़ा करके भौएं, अब फड़फड़ा करके ओंठ सती सभा में आई तो हाहाकार मच गया। जैसे सभा में हाहाकार मचा, सती ने कहा कोई भागेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। गलती मैंने की है, इसका भोग मैं करूंगी। गलती मैंने की है, इसका भोग मैं करूंगी। इसके बाद सती अपने पिता के पास गई। सती अपने पिता के पास जाकर के पिता के हाथ जोड़े हैं। पिताजी, मेरी बात मान लो। जिस यज्ञ में शिव नहीं आएंगे वो यज्ञ कभी मंगल हो नहीं सकता। जिस यज्ञ में भगवान शंकर को भाग ना दिया जाए वो यज्ञ कभी सार्थक हो नहीं सकता। दक्ष ने कहा, बेटी तुझे सुनाई नहीं पड़ता? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, मर्जी हो तो बैठ, नहीं तो यहां चली जा। इस यज्ञ में तुम्हारे पति का कोई स्थान नहीं। जैसे ये बात कही, सती को क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर के सती ने अपने पिता को श्राप दे दिया। पिताजी सुनो, मूर्खो यत्र पूजन्तो, जिस सभा में मूर्ख लोगों का पूजन किया जाए और पूज लोगों का अपमान किया जाए,